बीजेपी ने अध्यक्ष तो नहीं लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष दे दिया है। बिहार के विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष से आगे बढ़ते हुए पार्टी के अध्यक्ष भी बनेंगे? आखिर बिहार पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है? बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर ऐसे तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए यह रिपोर्ट। नितिन नवीन, जी हां, यही नाम है 45 साल की बीजेपी के 45 साल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। जैसे नितिन नवीन के नाम को लेकर जानकारी सामने आई, हर कोई चौंक गया। पटना में बीजेपी के दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद है। देखिए तस्वीरें, जहां ढोल नगाड़े के बीच हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और जश्न नितिन नवीन के नए पारी के लिए। कई जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जश्न में जुड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सब लोगों के इतने अनुभव हैं, उनके अनुभव का लाभ लेकर हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। मैं अभी तो पहले उस जिम्मेवारी को संभालना जा रहा हूं और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बेहतर करेंगे। बीजेपी में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हर बार की तरह बीजेपी ने एक नया नाम देकर सबको चौंका दिया। युवा नितिन नवीन के नाम का ऐलान होते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। बिहार के नेताओं ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है। युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अब जरा नितिन नवीन के बारे में जान लीजिए। बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की उम्र अभी 45 साल। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री, 20 नवंबर को दूसरी बार बिहार के मंत्री बने। पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे 2010 से बांकीपुर विधानसभा से विधायक हैं। बीजेपी युवा विंग के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। नितिन नवीन कास्त समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष भी बनेंगे। इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि जेपी नड्डा साल 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 2020 में नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए बिहार के नेता को ही क्यों चुना, इसको भी समझ लीजिए। अभी हाल ही में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, जहां बीजेपी को अपार समर्थन वहां के लोगों ने दिया। ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। पिछले कुछ लगभग एक साल से चर्चा चल रही थी कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और जितने नामों पर चर्चा मीडिया के अंदर हो रही थी, उनसे हट के ये नाम आया है। और एक और बात जो बार बार संघ की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद से बार बार प्रेशर क्रिएट हो रहा था, एक बार फिर से बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया है कि नहीं, बीजेपी के फैसले वो खुद करेंगे। बीजेपी ने अब तक सबसे कम उम्र के नेता को अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे। 2014 में जब अमित शाह अध्यक्ष बनाए गए तो उनकी उम्र 49 साल थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।